नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक और बड़ी जीत जो है दर्ज कर ली है। बता दें कि इस वक्त लगातार बीजेपी एक के बाद एक कई सारी जीत जो है अपने नाम दर्ज करती नजर आ रही है और इसी लिस्ट में एक और आपको बता दें कि चुनाव शामिल हो चुका है जिसमें बीजेपी ने जीत का झंडा फहरा दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट यानी उम्मीदवार ए वेंकटा नारायण रेड्डी हैदराबाद रंगारेड्डी जो है महबूब टीचर्स एमएलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो जीत चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने बीआरएस के उम्मीदवार को हराया है। तो बीआरएस के लिए बड़ा झटका है, वहीं बीजेपी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो है इसे कहा जा रहा है। ये सीट जो है केसीआर और बीआरएस द्वारा पहले जो है उनके अंडर में थी, ये सीट में उन्होंने ही जीत हासिल की थी, लेकिन ये जीत अब बीजेपी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण जीत के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से के कविता का नाम शराब घोटाले से में जुड़ रहा है और ऐसे ही समय पर बीजेपी को एक ऐसी सीट पर जीत मिलना जिस पर केसीआर और बीआरएस का दबदबा था, ये एक बड़ी जीत है और साथ ही साथ एक बड़ा संकेत भी है कि कहीं ना कहीं के कविता के शराब घोटाले में नाम आने से केसीआर के लिए, उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और पार्टी की छवि को भारी नुकसान हुआ है, जिससे लोगों का विश्वास पार्टी में कम हुआ है। और यही कारण है कि बीजेपी के लिए एक ये बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ा बूस्ट है, ये बड़ा आप कह सकते हो कि एक महत्वपूर्ण जीत की तरह इसे देखा जा रहा है। तो बीजेपी के लिए एक और बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है बैक टू बैक। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये एक महत्वपूर्ण जीत की तरह देखी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में कई जगहों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस जीत को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें आपको कि बीजेपी के उम्मीदवार ए वेंकटा रेड्डी ने बीआरएस उम्मीदवार को हराकर हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर शिक्षण एमएलसी सीट जो है वो अब जीत ली है और यह सीट पहले केसीआर के और बीआरएस के पास थी, इसीलिए यह उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ऐसा लगता है कि ईडी द्वारा के कविता के तलब किए जाने के बाद भी पार्टी के पक्ष में कोई सहानुभूति जो है नहीं देखने के लिए मिली और ये भाजपा के लिए बड़ा जो है जीत है, बड़ा बढ़ावा है, जिसने पिछले महीने राज्य भर में पहुंच अभियान चलाया था। अधिक आपको बता दें कि इसमें चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में इसे लेकर कांग्रेचुलेट करने का भी अब सेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि जीत कितनी महत्वपूर्ण है इससे ही आपको समझ आएगा। बता दें कि बीआरएस ने ये क्लेम भी किया था कि उन्होंने ये चुनाव, ये जो इलेक्शन है उन्होंने नहीं कॉन्टेस्ट किया है, लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल आर्टिकल बताती है कि उनका एक कैंडिडेट भी था। तो ऐसे में आप देखिए कि जो हार है, ये हार के बाद इस तरीके से क्लेम भी इनके तरफ से जो है किया जा रहा है, तो साफ तौर पर ये पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वहीं जीत के बाद लगातार लोग कह रहे हैं कि बीआरएस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण जीत है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है तेलंगाना के बंदी संजय कुमार, उनके द्वारा भी ट्वीट करके बधाई दी गई है रेड्डी जी को और उन्होंने बधाई देते हुए ये लिखा है कि ये जो सक्सेस इन्हें मिली है, जो सफलता मिली है टीचर्स और एडुकेटर को, जो कि हमेशा धर्म के साथ खड़े रहे, ये जो जीत बीजेपी के उम्मीदवार मिस्टर एवीएन रेड्डी को मिली है एमएलसी चुनाव में, जो कि ज्वाइंट महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जीत हासिल हुई है। ये एक प्रमाण है किस तरीके से एंटी गवर्नमेंट जो चीज़ें चल रही थी, जो टीचर्स के बीच में भी थी, ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर एक बड़ा ये सक्सेस इन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि अब जाकर केसीआर अपनी आंखें खोलेंगे और एक इनिशिएटिव लेंगे, जो भी टीचरों की प्रॉब्लम्स है, जो परेशानी टीचर्स झेल रहे थे, उसे सॉल्व करने का। जो तेलंगाना के लोग हैं अब उन्होंने एक लेसन लर्न कर लिया है कि बीआरएस की जो सरकार है वो तानाशाही की सरकार है और वो तानाशाही टेंडेंसी के साथ ही आगे बढ़ रही है और इसे लेकर अब जो शिक्षक है उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाया है कि जो सेम रिजल्ट तब भी आएगा अगर जनरल इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें भी ऐसा ही, जैसा अभी के चुनाव में आया है, ऐसा ही रिजल्ट आने वाले चुनाव में भी देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसे में देखिए कि ये बड़ी बात है, तेलंगाना प्रेसिडेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में भी जिस तरीके
तरीके से इस चुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट उम्मीदवार जीता है, आने वाले चुनाव में भी ऐसा ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसी उम्मीद के उल्लास के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो शिक्षकों की दुनिया है, ये फिर से जो ये टीचर्स का जो ये आप पूरा कह सकते संगठन, ये फिर से हमारे साथ आएगा और ये एंटी टीचर सरकार, केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं बधाई देना चाहूंगा मिस्टर एवीएन रेड्डी को, जो बीजेपी के उम्मीदवार है जिन्होंने एमएलसी चुनाव जीता है, और मैं उन टीचर्स और फैकल्टी को भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने उनके लिए वोटिंग की है। और मैं उनका जो अपनी मेरी जो भी ट्रस्ट है, जो मेरा विश्वास है उनके ऊपर बना हुआ है, और यह जीत हमें फिर से एक बार उम्मीद देती है कि हम फिर से मजबूती से खड़े होंगे और जो हमारे शिक्षकों की प्रॉब्लम है उससे लेकर हम लड़ते रहेंगे। भारत माता की जय। तो आखिर में इन्होंने ये लिखा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एक आप कह सकते हैं मूव है, बड़ी जीत है। तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट है जो है वहां पर भी वो साफ तौर पर इसे लेकर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बता दें आपको कि बीएल संतोष ने भी इसे लेकर कांग्रेचुलेट किया है। उन्होंने लिखा है कि तेलंगाना बीजेपी को बधाई होनी चाहिए, जो कैंडिडेट है महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एवीएन रेड्डी को, वो इस जीत को डिजर्व करते थे। एक बहुत ही बेहतर उम्मीदवार थे और एक एंटी पुअर, एंटी डेवलपमेंट, करप्ट यानी यहाँ पर भ्रष्टाचारी और बीआरएस की जो पार्टी है जिसके एरोगेंट लीडर्स है, उन सभी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह जीत एक वेल डिजर्व कैंडिडेट की जीत है और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत भी है। तो लगातार इस तरीके से जो आपको बता दें कि जीत की बधाई देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, इस जीत को लेकर बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में भी काफी हर्षोल्लास देखने के लिए मिल रहा है, सेलिब्रेशन देखने के लिए मिल रही है। वहां पर ढोल जो है देखने के लिए मिल रहा है, पार्टी के सारे मेंबर्स हैं वहां पर खड़े हैं, नाच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं बीआरएस और केसीआर की जो सरकार है उसके लिए एक बड़ा सेटबैक भी है, क्योंकि बीजेपी अब इसी तरीके का प्रदर्शन आने वाले चुनाव में भी कर सकती है। इसे लेकर भी बीजेपी की तरफ से अब दावे किए जा रहे हैं। तो हेडक्वार्टर में काफी खुशी का माहौल है, हेडक्वार्टर में सेलिब्रेशन हो रहा है, बीजेपी जो है सेलिब्रेट कर रही है पूरे तरीके से। आप देखेंगे तो पूरे आपको बता दें कि जो है नाच गाना हो रहा है, यहाँ पर खुशी का पूरा माहौल है और इसी से आप समझ सकते हैं कि यह जीत कितनी बड़ी और कितनी अहम जीत है, जो आने वाले चुनाव में भी स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिलेगी। इसका एक अपर हैंड जो आने वाले चुनाव में भी देखने के लिए मिलेगा, जो कहना गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर देखेंगे तो ये बड़ी जीत है। बंदी संजय कुमार द्वारा ये वीडियो भी साझा की गई है, जहां पर पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता है वो काफ़ी खुश है और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहीं उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके का रिजल्ट अभी आया है इस चुनाव में, इसी तरीके का रिजल्ट आने वाले समय में और भी देखने के लिए मिलेगा। जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी इसी तरीके बीजेपी की जीत देखने के लिए मिलेगी। बता दें कि ये एक बड़ी आप कह सकते हैं जीत इसलिए भी है क्योंकि के कविता लगातार सिंपैथी बटोरने का प्रयास कर रही है। हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मैं एक महिला हूँ, मेरे पास अधिकार है कि मैं ईडी को अपने घर पे बुला सकूं और कहूँ कि मेरे घर पे आकर आप पूछताछ करिए, लेकिन मेरे से ये अधिकार भी छीने जा रही है, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, बदले की राजनीति है, जनता सब समझती है, बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। तो एक तरह से सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा था, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था, लेकिन उसका भी कोई असर जनता पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इसका उल्टा असर पड़ रहा है। वो ये है कि पार्टी की छवि खराब हो रही है और इस तरीके से पार्टी को नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ ये जो जीत है वहाँ आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि हैदराबाद से वो सांसद है और यहाँ पर ही देखिए एक बीजेपी का कैंडिडेट उम्मीदवार जो है इस तरीके से जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।